मैं वो बात कह रहा हूँ ना कि बहुत बड़े वाक़यात से हम अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं अपने ये इंटरनल टर्मोइल की वजह से। दुनिया जो बड़े इस वक्त बड़े वाक़यात, बड़े फ़ैसले दुनिया कर रही है और हम उसमें हैं तो सही एक तरह से, लेकिन हम उसमें कोई बहुत फ़ाल किरदार अदा नहीं कर रहे। मतलब ये कि ये आप बयान ये भी मैं सुन रहा था वज़रा को कि हम गज़ा के अवाम के साथ हैं, वो भी तो पूरी दुनिया साथ है, कोई फ़ाल किरदार नहीं है। फ़ाल किरदार होता है ना कि आप किसी डिप्लोमेसी में होते हैं, कहीं दरमियान में होते हैं, बीच में, वो रोल पाकिस्तान का हमेशा रहा है, इस वक्त होना चाहिए था। लेकिन ये कि इस वक्त चूँकि इंटरनल टर्मोइल बहुत ज़्यादा है तो ध्यान सारा उधर है। अब ये देखें कि 24 घंटों में क्या हुआ, पहले तो उसका ज़रा जायज़ा लेना। पूरी दुनिया की अगली जियो पॉलिटिक्स जो है वो गज़ा से निकलेगी। एक तो बात हुई, गज़ा से अगली जियो पॉलिटिक्स निकलेगी। अब हुआ ये कि इन्होंने जनाब रफ़ा के ऊपर चढ़ाई कर दी इसराइल ने, और चढ़ाई उस वक्त कर दी इन्होंने, और रफ़ा जो है वो एक रेड लाइन है, रफ़ा बिल्कुल। और इन्होंने कहा कि वो रफ़ा से लोग जो है वो चले जाएं, छोड़ दें जगह, और वो छोटी सी जो साहिली पट्टी जो कल हमने बताया था, छोटा सा इलाका, वहाँ सारे जाके बैठ जाएं और वहाँ पर 1 लाख आबादी वहाँ चली जाए, और साथ ही इन्होंने जो है वो मवासी के इलाके में चले जाएं और हम यहाँ पे जो है ये शुरू करने लगे हैं ऑपरेशन। इन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया और इन्होंने जो ये जो रफ़ा क्रॉसिंग का जो फ़लस्तीनी साइड है उसके ऊपर कब्ज़ा भी कर लिया। वो टैंक्स दाखिल भी हो गए रफ़ा में और वो सारा मामला हो गया। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि एक इंतहाई गैर मुतवक्को खबर आई जो इसराइल को पता ही नहीं थी। वो ये कि हमास ने कहा कि हम जो है वो जंग बंदी का मुआहदा कबूल कर रहे हैं। अच्छा, ये धचका था नेतन्याहू के लिए, क्योंकि नेतन्याहू ये समझ रहे थे कि शायद जो है वो ये हमास वाले चले गए हैं वापस, और ये CIA के जो डायरेक्टर हैं वो भी पीछे पीछे कतर चले गए हैं। कतर से ऐलान हो गया हमास का कि हम मुआहदे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद जनाब ये हुआ कि मुआहदे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जैसे मुआहदे को एक्सेप्ट, इसमें बहुत बड़ा रोल CIA चीफ बिल बर्न्स का है, विलियम बर्न्स का रोल जिनका बनता है वो हम हमेशा कहते हैं उनका रोल, और ये ख़ास तौर पे जो ग्रुप जो आप समझ लें कि जो चाहता है अमन हो, जो बाइडेन इंतज़ामिया में, तो विलियम बर्न्स का बहुत बड़ा रोल। उन्होंने जनाब ये कायल करके हमास से ऐलान करवा दिया। ये घुस चुके थे उस वक्त तक रफ़ा में। अब रफ़ा में घुसे हुए थे ये, और साथ ही ये हुआ कि इन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया, ये सारा क्या हुआ। तो पता चला कि जनाब हमास के साथ, नेतन्याहू के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। धोखा ये हुआ है कि उन्होंने, हमास के लोगों ने गालिबन, अभी तक जो इतलात हैं, वो अमेरिका को इस बात पे कायल किया कि देखें हमने ये लोग सारे रिहा करने थे आज से 6 महीने पहले। 6 महीने पहले हम जंगबंदी और आप जंगबंदी की बात कर रहे थे, इसमें मिस्र भी और कतर भी। लेकिन मसला ये कि इन 6 महीनों में उनकी तरफ से जो कत्लेआम हुआ है तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं, हमारे भी शहीद हो गए हैं, तो इन्होंने अपने लोग भी मारे हैं जान जान के, और उन्होंने सबूत भी दिखा दिए CIA की चीज़। उन्होंने कहा जी 33, अभी हमसे कह रहे हैं कि 150 आदमी रिहा करो या 140 है जो भी कमाली, तो हमारे जो लोग बच्चे और बाकी जहाँ पर इनको शक होता था वहाँ मारते थे, तो ये अस्पताल में छुपाते थे ये कमालियों को, तो यहाँ मारते थे। तो जो जिंदा हैं वो जिंदा हैं, जो जिंदा नहीं है वो नहीं है जिंदा। तो आखिर में जनाब ये तय हुआ कि वो 33 लोग रिहा कर, 33 लोग हवाले करेंगे इसराइल के पहले मरहले में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो 33 जिंदा हों, वो 33 लाशें भी हो सकती हैं। ये जो है इसकी ये खबर जो मिली इनको, इन्होंने कहा जी बात सुन, 150 है ना टोटल। आखिरी मरहले में जो आखिरी मरहला आना था 42 दिन का, उसमें यह था कि जो डेड बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे को दी जाएंगी, और डेड बॉडीज़ अभी की नहीं, पुरानी डेड बॉडीज़ जो कई कई सालों से एक दूसरे के ने रखी हुई हैं। या डेड बॉडीज़ का भी तबादला होता है ख़ास अंदाज में ना, यानी जो मतलब है कि 5 साल पहले कोई इसराइली उधर मर गया या उधर फ़लस्तीनी, तो डेड बॉडीज़ का तो भी तबादला होता है बाकायदा। तो इन्होंने कहा कि जी जो तीसरा आखिरी मरहला होगा उसमें डेड बॉडीज़ होंगी। लेकिन फिर ये हुआ कि इन्होंने, हमास वालों ने कहा कि जी 3 मराहिल हैं,
तो 3 मरहले में इतने लोग हमने जिंदा दे दिए, दूसरे मरहले को फिर ये रोक देंगे क्योंकि हम शायद वो तीसरे मरहले तक, ये तो रफा में ऑपरेशन शुरू कर दिया इन्होंने, मारना शुरू कर दिया, चढ़ाई शुरू कर दी है, तो ये तो जिंदा, तो आप इसमें डेड बॉडीज को भी इंक्लूड करें 33 में, कुछ जिंदा होंगे कुछ मरे हुए होंगे, इनके इन्होंने मारे हमने नहीं मारे, हम क्यों मारेंगे? हम अगर मारेंगे यरगमाली को तो हमारा तो वो जो क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, कि हमारे जो उनके साथ मुज़ाकरात के मामलात हैं वो कम हो जाएंगे ना, कि इनको यरगमाली नहीं है तो हम क्यों मारेंगे यरगमाली, हम तो जिंदा रखना है हमने, ताकि वो हम उनके बदले रिहा करवाएं फ़लस्तीनी कैदी और 2 रियासती हल की तरफ जाएं। तो इन्होंने मारे हैं अपने बंदे, इसराइल ने खुद। अच्छा, ये बात जो है ये नेतन्याहू साहब को पता नहीं थी। नेतन्याहू साहब ने ये कहा कि ये तो वो डील ही नहीं है जो हमसे हुई थी, हमसे तो जिंदा लोगों की डील हुई थी, ये तो 33 में। उन्होंने, अमेरिका ने कहा कि ये तो भाई 1 मिनट ठहर जाए, ये लोग किस तारीख को मरे हैं, कहाँ मरे हैं, कैसे मरे हैं, ये वो सारे, ये तो आपने मारे हैं और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जनाब ये हुआ कि इसराइल ने कहा हम तो रफा पे चढ़ाई करेंगे और हम तो कत्लेआम करेंगे, हम जारी करेंगे। और उसके बाद जनाब ये हुआ, इसी दौरान पहुंचे हुए थे शाह अब्दुल्ला II, बाइडेन से उनकी मुलाकात हुई। जो मैंने कल भी कहा था कि उनकी बाइडेन से मुलाकात तय थी, क्योंकि ये तय था कि ये नेतन्याहू जंग बंदी पे जाएगा। अब जनाब ये हुआ कि ख़त्म नहीं हुआ किस्सा, मैंने इतना सख्त सऊदी अरेबिया का स्टेटमेंट इसराइल के बारे में हालिया बरसों में नहीं देखा। सऊदी अरेबिया, ये मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया की प्रेस एजेंसी, 8th स्लाइड, मैंने इतना सख्त, यानी सऊदी अरेबिया कंडेम करता है। हालिया दिनों में सऊदी अरेबिया ने जो सख्त एक लैंग्वेज यूज़ की है उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, 8th स्लाइड को अगर हम दिखा सकें, ये उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये किंगडम, ठीक है, Ministry of Foreign Affairs expresses kingdom's warning against Israeli occupation forces. Warning. Occupation forces targeting Rafah as part of its bloody, systematic campaign to storm all areas of Gaza Strip and displace its residents. ये सऊदी अरेबिया की आप उनकी यानी आप देखें कि उनका जो स्टांस ऑफिशियल, किंगडम सऊदी अरेबिया ने कहा, वार्निंग ऑफ द डेंजर्स कंसर्निंग द इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस टारगेटिंग ऑफ द सिटी ऑफ रफा इज पार्ट ऑफ देयर ब्लडी सिस्टमैटिक कैंपेन टू स्टॉर्म ऑल एरियाज ऑफ गाजा स्ट्रिप एंड डिस्प्लेस इट्स रेजिडेंट्स इनटू अनसर्टेनिटी। और ये आगे सेफ हेवन्स बनाने के लिए फॉलोइंग एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन कॉज बाय, और फिर मिनिस्ट्री ने, उनकी सऊदी अरेबिया ने कहा, कैटेगोरिकल रिजेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन फोर्सेस, कि वो ब्लेटेंट वायलेशन तमाम इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस की कर रहे हैं। और ये सारा, यानी सऊदी अरेबिया ने की जो आया कल ये रात को स्टेटमेंट, मैंने आपसे कहा ना कि मैं हालिया दिनों में मैंने बहुत कम इस तरह की लैंग्वेज है, बिल्कुल स्ट्रेट वार्निंग, और ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं ब्लडी सिस्टम है। अच्छा, फिर मिनिस्ट्री रिव्यूड द किंगडम्स कॉल टू इंटरनेशनल कम्युनिटी टू प्रॉम्प्टली इंटरवीन टू, अच्छा, जेनोसाइड, ये सऊदी अरेबिया ने रात को ये आ गया। इसी से ज्यादा सख्त स्टेटमेंट आया इजिप्ट का। इजिप्ट रफा के ऊपर वो तो कह चुके हैं ना कि रफा पे दाखिल हो गए तो इसका मतलब है पीस अकॉर्ड खत्म होगा। उसके बाद जनाब उधर अल जजीरा बंद किया हुआ है कतर तो बिल्कुल, कतर तो सीधी बात करता है। कतर जो है ना वो यानी डिप्लोमेटिकली भी, और वो बिल्कुल इस तरह की हरकतें कि उधर बाइडेन उधर बात कर रहे हैं, फिर इधर बात कर रहे हैं, फिर उधर बात कर रहे हैं, तो कतर ने अपने आपको पीछे किया हुआ है कि भाई आप इनको समझाएं वरना हम जो बात ना करें। लेकिन मिन्नत समाजत करके कतर को भी रखा हुआ बीच में, क्योंकि हमास की क़यादत कतर में और CIA के चीफ कतर आ गए थे। अब जनाब क्या हुआ कि उसके साथ ही एक और स्टेटमेंट आया। यह स्टेटमेंट मेरे लिए बाकी स्टेटमेंट्स के साथ मजीद हैरान कुन है। हैरान कुन इसलिए है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं वो फ्रांस में हैं, अब तो खैर पहुंच गए हैं वो बेलग्रेड, और बेलग्रेड में वो जो 1999 में जो बॉम्बिंग हुई थी उसमें बात करूंगा, और बस सख्त बयान दिए वहाँ बेलग्रेड में। शी जिनपिंग ने मैक्रों के साथ मुलाकात की, खाना वगैरह खाया। उसके बाद पहली दफा फ्रांस ने चाइना के साथ
ये मैं 14th स्लाइड दिखा रहा हूं। चाइना और फ्रांस ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसके 10 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स, और 10 के 10 पॉइंट्स मशरिक़ वुस्ता के बारे में। उसमें यूक्रेन का जिक्र नहीं है। 10 पॉइंट्स, ठीक है। फ्रांस चाइना जॉइंट स्टेटमेंट ऑन सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट। परमानेंट मेंबर्स हैं दोनों, चाइना और फ्रांस, और वो जनाब हल ढूंढ रहे हैं। फिर उसके बाद जनाब हेड ऑफ, ये एक मैंने कहा 10 पॉइंट्स हैं, 10 के 10 मिडिल ईस्ट के ऊपर। सिचुएशन ऐसे चेंज हो रही है दुनिया की इस वक्त। फ्रांस और चाइना। उसके बाद जनाब रफा के ऊपर उन्होंने सख्त पॉइंट लिया, दूसरा, तीसरा रफा के ऊपर, फिर 2 स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर, फिर उसके बाद ये यरगमाली, फिर इसराइल, आगे पीछे ये डिजास्टर, पैलेस्टीनियन सिविलियंस, ह्यूमैनिटेरियन लॉ तबाह हो रहा है वहां पे, सारा वायलेशन। चाइना और फ्रांस, मैंने आपसे कहा ना खाली चाइना होता तो मैं कुछ कह, खाली फ्रांस होता। चाइना और फ्रांस पेरिस में शी जिनपिंग के दौरे के बाद स्टेटमेंट जारी हो रही है। यूक्रेन पे नहीं हो रही, यूरोप पे नहीं हो रही, स्टेटमेंट जारी हो रही है मिडिल ईस्ट के ऊपर, और ये सॉल्यूशंस, ठीक है। और ये उसके बाद जनाब 2 स्टेट सॉल्यूशन, 10 पॉइंट्स हैं इसके। ये जनाब इशू हुई रात को। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी नहीं है। ये अभी ये मामला ठीक हो भी जाएंगे। देखें, ये फ्रांस और चाइना की स्टेटमेंट का मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा फ्रांस इन्वॉल्व है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, उनकी बात जो हुआ था ऑटोमन्स के बाद, फ्रांस अभी भी इन्वॉल्व है और चाइना भी आ रहा है। तो चाइना और फ्रांस की मिडिल ईस्ट के ऊपर। अब जनाब ये हुआ कि आखिरी इतलात ये हैं कि CIA की टीम दोबारा पहुँच गई है कायरा। हमास के लोग भी पहुँच गए दोबारा कायरा। 100 जूते और 100 प्याज। इसराइल की टीम भी पहुंच गई है कायरा। वो कह रहे हैं कि हमने अपने लो लेवल, मिडिल लेवल लोग भेजे हैं, सीनियर नहीं भेजे, तो सारे उनके गए हुए। और अमेरिका ने रात को ये बयान उनकी तरफ से आ गया कि हम आपके जो प्रिसीजन वेपन्स हैं वो सप्लाई उसकी बंद कर देंगे इसराइल की, अगर आप रफा की तरफ बढ़े। क्योंकि सारे मुल्कों ने, मैंने आपसे कहा ना सऊदी अरेबिया, देखें आप सऊदी अरेबिया, अच्छा साथ ही मैं इसको क्लोजर की तरफ जाऊं, साथ ही इजिप्ट ने और UAE ने और कतर ने आपस में राब्ता करके और जो पीस कीपर्स उतरने हैं, जो फौज आनी है गजा में, उसकी तैयारी शुरू कर दी है। कितने मुल्कों की कितनी फौज आएगी इसराइल के निकलने के बाद, और उन्होंने नंबर भी शेयर कर दिया अमेरिका के साथ। और अमेरिका ने कहा कि कोई इतराज़ नहीं, हमें भी जरा थोड़ी सी खिड़की झांक मार के हम भी थोड़ा अपने इधर उधर आ जाएगा, कुछ शरारत मत कीजिएगा। ये सारा मामला तय हो गया। नेतन्याहू ये कह रहा है कि मुझे मुझसे धोखा हुआ है, थ्रो अंडर द बस। वो कह रहे हैं मुझसे धोखा हुआ है। ये इन्होंने अरबों के साथ मिलके, अमेरिकन ने सऊदी अरेबिया के साथ, UAE के साथ, कतर के साथ, इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ मिलके मेरी पीठ में छुरा भोंका इन्होंने, और ये सारा इन्होंने मुआहदा वेदा तय करके, और उसके बाद ये अब फौजें उतारने की तैयारी कर रहे हैं। यहां तक चले गए हैं कि वो, मैंने कहा है कि मैं रफा में ऑपरेशन कर रहा हूं, वो आगे से डिस्कस कर रहे हैं कि पीस कीपर्स कौन से उतरेंगे।